धर्म गवाया रे, धन तो कमाया किंतु धर्म गवाया रे। काल रूपी कीड़ा तेरी उम्र भुलावे रे, काल रूपी तेरी उम्र भुलावे रे। तो ये काल रूपी कीड़ा ये पीछे पड़ा हुआ है, पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसलिए जब तक शरीर है भगवान का ध्यान कर लो, प्रभु का चिंतन कर लो। अभी भरत जी पालकी ढो रहे थे कुछ समय पहले, और रहुगण पालकी के ऊपर बैठा बड़ा अकड़ रहा था, क्योंकि भरत जी तो भगत है, संत है, वो तो अपनी मस्ती में चलते चलते रास्ते में कीड़ा दिखाई दिया, कीड़े को बचाने के लिए उछल पड़े, रघुगण का सिर पालकी की छत से टकराया, बिगड़ गया, न जाने क्या क्या कहा। अब भरत जी ने जब उपदेश दिया तब होश आया, तब बता रहे हैं देखो कि देखो रघुगण हमारे शरीर के नीचे दो पांव, उनके ऊपर टखने हैं, टखनों के ऊपर घुटने हैं, घुटने के ऊपर जंगा है, जंगा के ऊपर कमर है, फिर क्रमशः पेट है, कंधे है, कंधे पर मेरे एक लकड़ी की पालकी रखी हुई थी और उस पर तुम बैठे हुए थे, और तुम सोच रहे थे मैं बहुत बड़ा राजा, मुझको डांट रहे थे, मुझे दंड देने के लिए तैयार। ये सब क्या है? यदि इस प्रकार विचार करोगे तो पाओगे कि माटी पर एक और माटी का लौंदा ही तो बैठा हुआ है, और वो अपने आप को राजा मान रहा है, मैं बहुत बड़ा राजा, लेकिन है तो माटी, है क्या? है तो मट्टी। अयम जनो नाम चलन पृथिव्याम, यः पार्थिव कस्य हेतो, तस्यापि चांघ्र्यो हृदिवुल्पजंघा, जानोरमध्योरशिरोधरांसा। क्या कह रहे हैं? माटी के ऊपर माटी का लौंदा बैठा हुआ, और अपने आप को तुम राजा समझ रहे हो, मुझको नौकर समझ रहे हो। यह सब सोचनीय नहीं है तो और क्या? तुम समझते हो कि जो पालकी ढो रहा है वो तुम्हारा नौकर है, तुम राजा हो, लेकिन ये बात केवल बकवास है, विद्वानों की सभा में शोभा पाने योग्य नहीं। अरे यह पालकी और तुम्हारे हमारे शरीर सबके सब कहाँ से निकले हैं? मिट्टी से निकले हैं, और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, केवल नाम ही इसमें अलग अलग है, और यही व्यवहार का मूल है। तन्नामतोन्यत् व्यवहार मूलम निरूप्यतां सत्क्रियानुमेयम्। भरत जी कह रहे हैं अब परमाणु की बात सुनिए। यदि परमाणुवादी लोग शास्त्रार्थ करने बैठ जाएं तो उनके जो शास्त्रीय शब्द हैं, वो शास्त्रीय ऐसे शब्द हैं साधारण व्यक्ति के समझ में ही नहीं आते। अवच्छेद का अवच्छिन्न, ये सामने जल्दी कोई नहीं टिकेगा, लेकिन परमाणु अलग अलग भी हैं और निरंश भी है, संयोग भी है, निरवयव भी है। देखो, दो परमाणुओं के संयोग से एक अणु की उत्पत्ति होती है, लेकिन उनका संयोग कहाँ होता?
किस दिशा में संयोग होता, यदि संयोग होता है तो वे निरवयव कैसे रहे। असल में सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी कल्पना की जाती है। अविद्या मनसा कल्पितास्ते, परम तत्व का ज्ञान न होने के कारण मन से परमाणुओं की कल्पना की जाती है।